बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 1429 कोड असाइनमेंट नंबर 1 ऑटोमन 2023 उसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है हमारे पास और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 10 नंबर का है, आपके पेपर में आ सकता है। तो क्वेश्चन में है क्या, इसमें दिया हुआ है इफ अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक द वैल्यूज। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। इफ अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक द वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3, मतलब कि रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना वो 0 से लेकर 3 तक है। देन चेक दैट द वेदर फॉलोइंग सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ बीइंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, यहां पे ये 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज हैं। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 1 होगी तो ये है, 2 होगी तो ये है, एंड x की वैल्यू 3 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.24 है, ये वाली है। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज ये वाली दी हुई हैं, डिफरेंट वैल्यूज पे उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई करती हैं कंडीशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो प्रोबेबिलिटीज निकाली हुई हैं, क्वेश्चन में दी हुई हैं, क्या ये सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। इसका मतलब क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस को देखते हैं ना तो उसमें दो कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है। दो कंडीशंस को हमने चेक करना है कि आया कि ये जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करती हैं, उस पर पूरा उतरती हैं या नहीं उतरती। वो दो कंडीशंस मैंने यहां पे बताई हैं। सोल्यूशन में हम ये देखेंगे टू चेक वी नीड टू इंश्योर टू थिंग्स। यहां पे टू जो हमने थिंग्स देखनी है, दो चीजें हमने देखनी है। सबसे पहले ये कि ईच प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है हर एक को इंडिविजुअली हम देखेंगे। ठीक है, ईच प्रोबेबिलिटी शुड बिटवीन 0 एंड 1, जो हर एक प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर 0 से 1 के दरमियान होना चाहिए। 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए, याद रखने हम बिटवीन, शुड बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए, नंबर 1 पे। दूसरी कंडीशन ये है कि इन सब प्रोबेबिलिटीज को हम जमा करें, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को हम जमा करें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। ये दो कंडीशंस हमने चेक करें, अगर दोनों कंडीशंस पे पूरा उतरती हैं तो उसका मतलब ये होगा कि रैंडम वेरिएबल की ये जो वैल्यूज हैं ये सेटिस्फाई करती हैं कंडीशंस ऑफ बीइंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, ये कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देखनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो शुड बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहां पे मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट कंडीशन, यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट कंडीशन दैट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी शुड बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हम चेक करते हैं सभी को वन बाय वन। तो यहां पे देखें पी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0.18। यहां पे देखें अगर x की वैल्यू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है, 0.18 है। तो ये क्या है, ये वैलिड है। वैलिड का मतलब क्या, वैलिड का मतलब ये है कि ये 0 और 1 के दरमियान में है ये। ठीक है, 0 1 के दरमियान में है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये वैलिड है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है हमारे पास 0.20। ये भी क्या है, वैलिड है। ठीक है, वैलिड। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये हमारे पास दी हुई है 0.38। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी वैलिड है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी हमारे पास x इक्वल टू 3 दी हुई है, तो वो हम देखेंगे कितनी है, 0.24। 0.24 ये भी क्या है, वैलिड है। ये वैलिड क्यों है, क्योंकि ये सारी सारी वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान में आ रही हैं, इसलिए हमने इसको वैलिड कहा है। ये जी पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो चुकी है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है हर एक की प्रोबेबिलिटी जो ना वो 0 और 1 के दरमियान लाई करनी चाहिए, होनी चाहिए। तो वो हमारी सेकंड कंडीशन जो ना वो सेटिस्फाई हो गया। अब सॉरी, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन है, उसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सेकंड कंडीशन इज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो हम इनकी सारी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करते हैं, मतलब कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 शुड बी इक्वल टू
ठीक है 1, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं इसका आंसर हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 0.18 प्लस इसका आंसर हमारे पास कितना है 0.20 प्लस इसका आंसर कितना है 0.38 प्लस इसका आंसर कितना है 0.24। इन सब को अगर ऐड करें तो देखिएगा हमारा आंसर जो ना वो कितना आता है 1 आता है, याद रखें वो 1 के इक्वल आता है। ओके 1 के इक्वल आएगा ये वाला, ये सारा आंसर जो ना ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है तो ये बेशक यहां पे ये ना भी लिखें तो यहां पे हम ये लिख लेंगे और हमारा जो आंसर आएगा एंड पे वो हमारे पास आएगा 1 आएगा, सॉरी 1। ठीक है ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एंड पे आपने लिखना है so the given values of random variable of a random variable x, यहां पे x हमने लिखा है, random variable x satisfies the condition of being probability distribution, ये आपने लाजमी लिखना है और ये कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको याद कैसे रहेगा आप लोगों को। देखें ये सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो यहां पर लिखा है सो द गिवन वैल्यूज, यहां पर लिखा हुआ है गिवन वैल्यूज, यहां पर लिखा हुआ है ये वैल्यूज गिवन वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल भी लिखा हुआ है यहां पे x satisfy, यहां पे लिखा हुआ है satisfy the conditions of being a probability distribution। सिंपल इतना आप लिख लें आप तो भी ये चल जाएगा, यहां तक आप लोगों ने कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो की समझ आए, क्वेश्चन की समझ आए तो आप लोगों ने छोटा सा काम करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन कर लेना है ताकि इस तरह की मजीद आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, आपको ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।